हमारे भाइयों और बहनों की हत्या कर दी जा रही है। उन पीड़नों शोषण लगातार हो रहा है। विधानसभा और संसद में बैठे हुए हैं, वो आपकी बात को नहीं उठा रहे हैं। जय 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 भीम, जय 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 भीम। तो एकत्रित हो, संगठित हो, एकत्रित हो, संगठित हो, तभी आपको आपका अधिकार मिलेगा। बाबा साहब को जो करना था वो करके चले गए, आरक्षण का अधिकार दिया, लेकिन वो कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर सिर्फ पिछड़ों दलितों को थे, दलितों को, अनुसूचित जाति को, पिछड़ों को उनका उत्पीड़न और शोषण किया जा रहा है। और जो सत्ता के दलाल, तो इसके जिम्मेवार वो नहीं है, हम लोग हैं जो लोग उनको सत्ता की शीर्ष तक पहुंचाते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हमारे कतरे कतरे में बने हुए हैं। सत्ता के दलाल जो है पहुंच करके अपनी सत्ता और अपनी कुर्सी का मजा मारते रहेंगे। अरे बाबा साहब तो पूरे देश के हैं जिन्होंने संविधान का निर्माण किया। आज बाबा साहब के विचार सिर्फ उनकी मूर्तियों और मूर्ति में माला डालने तक रह गया है। तो हमें एकत्रित और संगठित होना पड़ेगा और अपने बीच से अपने भाइयों को वहां विधानसभा में और संसद में भेजना पड़ेगा। लेकिन जब आपकी आवाज उठाने की बात आती है, देश में जब उत्पीड़न और शोषण होता है, तो ये लोग मौन व्रत धारण कर लेते हैं। वो कहते हैं कि हम अम्बेडकर जयंती क्यों मनाएं? अम्बेडकर हमारे नहीं हैं, तुम्हारे हैं। ऐसा है क्या? साथ दीजिए आप लोग, सब लोग, ऐसा है क्या? वो कहते हैं कि अम्बेडकर जयंती हम क्यों मनाएं, वो तुम्हारे हैं। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि वो मनुस्मृति को मानते हैं। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि वो मनुवाद को मानते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हमारे कतरे कतरे में बने हुए हैं। हमारे खून के हर कतरे में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं। और हम जानते हैं कि जो लोग मनुवाद को फॉलो करते हैं, जो मनुस्मृति को मानते हैं, वो कल बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से डरते थे, आज भी डरते हैं और कल भी मंच पे हम बैठे हमारे सभी सम्मानित सदस्य, सभी अतिथिगण और विशेषकर बहुजन एकता मोर्चा और हमारे छोटे भाई शशि पासवान को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया और मुझे यहाँ आकर के आप लोगों के समक्ष बोलने का अवसर प्रदान किया। बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं मैं और धन्यवाद देता हूं कि संविधान के माध्यम से जो शक्ति दी, उसी शक्ति के माध्यम से आप लोगों के बीच में आकर के आज मैं खड़ा हूं और बोलने का काम कर रहा हूं। तो बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम, श्रद्धा के सुमन। और मेरे साथ आप सभी लोग कहिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जय 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 भीम, जय 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 भीम। बाबा साहब अम्बेडकर किसी एक समुदाय के नहीं थे, पूरे देश के थे। क्या बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान क्या सिर्फ पिछड़ों दलितों के लिए बनाया था, क्या पूरे देश के लिए बनाया था? बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में अधिकार दिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने रिजर्व बैंक का गठन किया, क्या वो पूरे देश के लिए नहीं था? क्या वो पिछड़े समाज के लिए था? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में मातृत्व का अधिकार दिया, नौकरी का 8 घंटे नौकरी का अधिकार दिया, बोनस का अधिकार दिया, आरक्षण का अधिकार दिया। लेकिन वो कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर सिर्फ पिछड़ों दलितों को थे। अधिकार समान वो भी ले रहे हैं, हर जगह हिस्सेदारी में ज्यादा वो ले रहे हैं। लेकिन बाबा साहब के बारे की जब बात आती है तो कहा जाता है कि बाबा साहब हमारे नहीं हैं। अरे बाबा साहब तो पूरे देश के हैं जिन्होंने संविधान का निर्माण किया और देश के सभी लोगों को, पिछड़ों को, अनुसूचित जाति को, महिलाओं को, देश के हर युवा को हर वो अधिकार दिया जो सदियों से नहीं मिल रहा था। तो आज हम सभी को बाबा साहब के विचारों को आत्मसात करने की जरूरत है और शशि पासवान जैसे भाइयों को और आगे आने की जरूरत है और ज्यादा से ज्यादा इन सब कार्यक्रमों में शामिल होकर के बाबा साहब के विचारों को अपने अंदर लाने की जरूरत है। क्योंकि आज जो है, आज बाबा साहब के विचार सिर्फ उनकी मूर्तियों और मूर्ति में माला डालने तक रह गया है। बाबा साहब का नाम लेकर के राजनीतिक दल और राजनीति में एक से एक लोग सत्ता के शीर्ष तक पहुंचे, विधानसभा और संसद में पहुंच गए। लेकिन जब आपकी आवाज उठाने की बात आती है, देश में जब
देश में जब उत्पीड़न और शोषण होता है तो ये लोग मौन व्रत धारण कर लेते हैं। क्या इसी के लिए आप लोगों ने ऐसे लोगों को, ऐसी राजनीतिक पार्टियों को सत्ता के शीर्ष तक भेजा? ये आप लोगों को देखने और समझने की जरूरत है। और आज अगर वो आपकी बात को विधानसभा और सदन में नहीं उठा रहे हैं तो इसका जिम्मेवार वो नहीं है, हम लोग हैं जो लोग उनको सत्ता की शीर्ष तक पहुंचाते हैं। तो हमें एकत्रित और संगठित होना पड़ेगा और अपने बीच से अपने भाइयों को वहां विधानसभा में और संसद में भेजना पड़ेगा ताकि आपकी आवाज को वहां तक पहुंचाया जाए। आज देश में दलितों को, अनुसूचित जाति को, पिछड़ों को उनका उत्पीड़न और शोषण किया जा रहा है और जो सत्ता के दलाल विधानसभा और संसद में बैठे हुए हैं वो आपकी आवाज को नहीं उठा रहे हैं। हमारे भाइयों और बहनों की हत्या कर दी जा रही है, उत्पीड़न और शोषण लगातार हो रहा है, लेकिन आपकी आवाज देश के मंदिर में, लोकसभा में, विधानसभा में नहीं उठाई जाती है। तो ये कैसे बंद होगा? कैसे आप लोगों की आवाज पहुंचेगी? आप लोगों की आवाज तभी पहुंचेगी जब हमारे भाई चौधरी साहब की तरह, शशि पासवान की तरह, बसंत पासवान की तरह, निराला की तरह लोग विधानसभा और लोकसभा में पहुंचेंगे, तभी ये रुकेगा। और नहीं तो ये सत्ता के दलाल जो है पहुंच करके अपनी सत्ता और अपनी कुर्सी का मजा मारते रहेंगे और आप और हम सिर्फ यहाँ बैठकर भाषणबाजी करते रहेंगे। तो एकत्रित और संगठित हो, तभी आपको आपका अधिकार मिलेगा। बाबा साहब को जो करना था वो करके चले गए। इसलिए 1942 में उन्होंने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो, क्योंकि बाबा साहब जानते थे कि एक वो समय आएगा कि आपके संवैधानिक अधिकारों की हत्या कर दी जाएगी, जो आज के डेट पे की जा रही है पूरे देश में। तो इसको अगर रोकना है तो बाबा साहब के विचारों को आत्मसात करना पड़ेगा और एकत्रित और संगठित होकर आगे बढ़ करके अपने हक और अधिकार को लेना होगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी एकत्रित और संगठित होकर अपने बीच से अपने लोगों को विधानसभा, लोकसभा में भेजेंगे ताकि आपके हक और अधिकार की बात पूरे देश में गूंज सके। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम।